हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं लर्निंग हेल्प। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कन्वर्जन्स होती है नंबर सिस्टम में और हम कवर करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जब बात आती है कंप्यूटर की तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1, और इसी को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि कीबोर्ड में इतने सारे इनपुट वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो कंप्यूटर उन्हें कैसे समझता है? तो गाइस, जब भी हम कभी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे वो वर्ड हो, नंबर हो या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। इवन आपके ऑडियो इनपुट्स भी सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो डिस्क्रीट नंबर के फॉर्म में स्टोर होते हैं। डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं 0 and 1 और इन्हें ही हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। हम 0 को ऑफ और 1 को ऑन भी कहते हैं। फर्दर स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 4 bit equals to 1 nibble and 8 bit equals to 1 byte, and we can store minimum of 1 character and maximum of 2 raised to power 8, that is 256 character in 1 byte। 1 byte में हम maximum 256 different character लिख सकते हैं और इसे याद रखने के लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो सभी कन्वर्जन में भी काम आएगा। इसे समझने के लिए ये एक बेसिक सा टेबल है। इस टेबल में 8 डिफरेंट कॉलम्स हैं और उनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। अगर आप इसका टोटल करें तो वो 255 होता है। बट यहाँ अगर हम सभी को ऑफ कर दें तो एक कैरेक्टर आपका 0 पे भी स्टोर होता है, दैट इज 255 + 1 256। फर्दर हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कंप्यूटर कोड और सिस्टम कोड क्या होता है। इन अ कंप्यूटर, any character like digit, alphabet and special character is represented by the 0 and 1 in a unique code pattern, and these unique code pattern are called system code और computer code। और most commonly used computer code जो है वो है BCD, EBC, DIC, ASCII, Unicode और Gray code। BCD की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें आपके 2⁻6 कैरेक्टर स्टोर होते हैं, दैट इज 64 कैरेक्टर्स। फिर आता है EBC DIC जो IBM ने बनाया है। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और ये काम करता है 8 बिट के ऊपर। इसमें हम स्टोर कर सकते हैं 2⁸8 कैरेक्टर, दैट इज 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। फिर आता है ASCII और इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड used by the computer right now। फिर आता है यूनिकोड एंड यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड। ASCII कोड में फर्दर 2 साइजेस हैं, एक स्टैंडर्ड साइज और एक एक्सटेंडेड साइज। स्टैंडर्ड साइज आपका 7 बिट पे काम करता है और इसमें 2⁻7 यानी कि 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, और एक्सटेंडेड साइज में 8 बिट यानी कि 2⁸8 दैट इज इक्वल टू 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। अगर डाटा कनेक्टर टाइप 1 बाइट यानी कि 8 बिट से बड़ा है तो उसमें ASCII काम नहीं करता, ASCII कोड उस पर काम नहीं करता, उसमें यूनिकोड काम करता है। एंड यूनिवर्सल कोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इन विच नो मैटर व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज और प्रोग्राम। फिर बात आती है ग्रे कोड की, एंड ग्रे कोड इज यूज्ड फॉर एरर चेकिंग टू फाइंड एरर्स। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आपके आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 और इसमें नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसकी कन्वर्जन को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ एक नंबर हमें दिया है 25 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। गाइस, जब भी हमें बेस में 10 दिया हो दैट मींस वो डेसिमल है, और अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो कि किस में कन्वर्ट करना है और जस्ट एक ब्रैकेट में आपको बेस में 2 दिया हो तो दैट मींस वो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाइनरी में आपके 2 ही नंबर होते हैं, दैट इज 0 and 1, और इसीलिए इसका बेस जो है वो 2 होता है। तो 25 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में उसी टेबल के थ्रू जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। जब भी आपको कन्वर्जन करनी हो तो सबसे पहले आपको ये टेबल क्रिएट करना है। अब आपको करना ये है कि वो सभी स्विच आपको ऑन करने हैं जिनका टोटल करके आपको जो है 25 आए। तो यहाँ पर 16 आप ऑन करेंगे, 8 आप ऑन करेंगे, 16 और 8 आपके 24 हो गए। उसके अलावा फिर 4 आपको 0 रखना है, 2 भी 0 रहेगा, उसके बाद 1 आपको ऑन करना है, तो 16 + 8 + 1 दैट इज 25। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट निकला कन्वर्जन का वो निकला 11001। तो यहाँ हमने 25 जो कि एक डेसिमल नंबर है इसीलिए उसमें बेस में 10 लगा है, उसे हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, और बाइनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बेस में 2 लगाकर, और हमारा रिजल्ट आया 11001 जिसके बेस में है 2, दैट इज ये एक बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अगली जो कन्वर्जन टाइप है वो हम इसकी बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, यानी कि बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो हम सेम नंबर ले लेते हैं जो हमारा रिजल्ट निकला था, जो था
111001 इसको हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे 25 में, देखते हैं कैसे। सेम मेथड हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, वही टेबल हम यहाँ बनाएंगे और वैल्यूज को राइट टू लेफ्ट लिख देंगे। उसके बाद जितने भी आपके जीरो में हैं, यानी कि जो स्विच ऑफ है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जितने भी स्विच ऑन है दैट इज जहां भी 1 है उन्हें हम कंसीडर करेंगे और उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर 1, 8 और 16 पर स्विच ऑन है तो इसका टोटल होता है आपका 25। नेक्स्ट जो हम कन्वर्जन करेंगे वो है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल का नंबर होता है 8 और इसमें नंबर्स आते हैं 0 to 7, और इसीलिए इसके बेस में हम 8 से इसे डिनोट करते हैं। इसे भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और एग्जाम्पल में लेते हैं हम एक नंबर जो है 54 और इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। सेम उसी टेबल के थ्रू हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे। इस कन्वर्जन में बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको हर एक नंबर को अलग अलग आपको जो है कन्वर्ट करना है, वो भी 3-3 बिट के ग्रुप में। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। सबसे पहले वही आपको टेबल बनाना है, उसके बाद आपको 5 को अलग से कन्वर्ट करना है और 4 को अलग से कन्वर्ट करना है। 5 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे 4 + 1 आपका 5 होता है, तो जहां 4 है वहां आप 1 लिखेंगे, उसके अलावा 1 जहां है आपका वहां पे आप 1 लिखेंगे और बीच में आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि 5 का जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ 101, और जो दूसरा नंबर आपका है वो है 4, उसे आपको अब कन्वर्ट करना है। तो इस टेबल में आपके 4 की जो प्लेस वैल्यू वहां पर आपको 1 लिखना है, बाकी जगह आपका 00 आ जाएगा, यानी कि 4 का जो आपका कन्वर्जन हुआ वो हुआ 100। तो यानी कि ऑक्टल नंबर जो आपका 54 है उसको कन्वर्ट करके हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसका हमारा नंबर आया 101,100। तो ये आपकी आउटपुट थी ऑक्टल टू बाइनरी। ऐसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे और हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। एग्जाम्पल के लिए सेम यही नंबर हम ले रहे हैं 101,100, और इसे भी हम यही टेबल इस्तेमाल करके इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे। हमारा टेबल है, बस करना इतना है कि आपको 3-3 का आपको पेयर बनाना है और उसी को आपको कन्वर्ट करना है और उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो जो आपका पहला पेयर है 101, उस पे 1 के ऊपर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। पहले 1 के ऊपर 1 आ गया, 0 के ऊपर आपका 2 और आपका 1 के ऊपर 4 आ गया। तो जो तो आपके स्विच ऑफ है, आपके बटन ऑफ हैं, यानी कि 0 हैं, उन्हें आप कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा आप सभी डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, जो कि है 4 + 1 दैट इज 5। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया 5। अब अगला नंबर जो है हमारा वो हम निकालेंगे अपने दूसरे पेयर से, जो है 100, क्योंकि इसमें 3 का ही पेयर बनता है तो आपको 1, 2 और 4 को ही आपको याद रखना है। तो 100 के लिए आपकी क्या रहेगी 1, 2, 4। तो इसमें एक ही नंबर है जिसपे स्विच ऑन है, जिसपे 1 है, तो वो है आपका 4। तो दैट मीन्स 4। तो आपका आंसर आ गया आपका 54। सिंपल। गाइज यहाँ पर एक याद रखने वाली बात ये भी है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है 0 to 7 के ही नंबर्स आते हैं, तो अगर कोई डिजिट आपके पास आती है जैसे 84, 89, तो उसे आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम सिर्फ 0 to 7 नंबर्स तक को ही सपोर्ट करता है। अगला जो लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है। इसमें 0 to 9 आपकी न्यूमेरिक होती है, जैसे कि आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम में है 0 से 9 आपके नंबर, जो कि टोटल 10 हो गए। उसके बाद ए से लेकर एफ तक आपके जो है अल्फ़ाबेट होते हैं, और ये हो गए 6। A to F आपके 6 अल्फ़ाबेट हो गए, तो टोटल मिलाकर 10 + 6 दैट इज 16। ए यहाँ पर 10 को डिनोट करता है, B 11, C 12 और D 13 को, E 14 को और F 15 को। तो इसकी कन्वर्जन को भी हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ हम एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये एक हमारा नंबर है 10001101001। इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। इसकी कन्वर्जन का प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। हम वही टेबल यूज करेंगे, और जैसा हमने ऑक्टल में किया था, ऑक्टल में हमने 3 का पेयर लिया था, यहाँ बस हमें 4 का पेयर लेना है। पेयर बनाने के बाद इंडिविजुअली हम इस पेयर को कन्वर्ट करेंगे उसी टेबल के थ्रू। पहला जो हमारा पेयर है वो है 10000, तो इसको हम देखेंगे 1, 2, 4 और 8। 0 की जगह पे आपका स्विच ऑफ रहेगा, सिर्फ एक ही स्विच ऑन है, वो है 8 का। तो पहला नंबर आ गया हमारा 8। अगला पेयर है 1101, तो पहला है 1, 2, 4 और 8। तो आपका 8 ऑन है, 4 आपका ऑन है, 0 पे आपका 1 है और आपका 1 ऑन है। 8 + 4 + 1 दैट इज 13। तो ये आपका आ गया दूसरा। तीसरा आपका जो पेयर है वो है 0001। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा डायरेक्ट, बाकी आपके स्विच ऑफ है। यहाँ पर जो आपके 3 नंबर बने वो बने 8, 13 और 1। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि 13 को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं D से। तो ये आपका नंबर बनेगा, अल्फा न्यूमेरिक में जो आपका कन्वर्जन आया वो आया 8, D और 1।
यह है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। सिमिलरली अगर आपको हेक्साडेसिमल से अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए भी हम वही टेबल यूज करेंगे। सेम एग्जांपल हम लेते हैं कन्वर्ट करने के लिए 8D1, इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो हम अपना वही टेबल इस्तेमाल करेंगे जो हम अभी तक यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम अपना टेबल बना लेंगे 1 2 4 8, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4th डिजिट तक ही हमें ज़रूरत पड़ती है, तो टेबल हम यहाँ पर सिर्फ 4th डिजिट तक ही क्रिएट कर रहे हैं। 4 का हमें पेयर बनाना है, तो 8 हमारा कन्वर्ट हो गया 1 0 0 0। 8 की जो वैल्यू है हम वही स्विच ऑन करेंगे और बाकी स्विच हम जो है ऑफ कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0। अब हमारा जो दूसरा नंबर है वो है डी। जैसा हम जानते हैं डी को हम डिनोट करते हैं 13 से। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि टेबल में किसकी वैल्यू क्या है, डी की क्या है, ए की क्या है, बी की क्या है। तो डी को हम डिनोट करते हैं 13 से। तो 13 को हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। तो 8 का स्विच आपका ऑन रहेगा, 4 का स्विच आपका ऑन रहेगा, 2 का स्विच आपका 0 हो जाएगा और 1 का स्विच ऑन रहेगा। तो 8 + 4 + 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 1 1 0 1 और लास्ट आपका नंबर है 1। तो इसे भी आपको 4 के पेयर में ही लिखना है। तो 4 के पेयर में अगर आप इसे लिखेंगे तो आपका स्विच एक तो 1 का आपका जो है ऑन रहेगा, 2 का आपका 0 हो जाएगा यानी कि ऑफ, 4 पे भी आपको 0 रखना है और 8 पे भी आपको 0 रखना है। तो आपकी वैल्यू आ गई 0 0 0 और 1। गाइस आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। एक हम रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हमने कवर किए। हमने आज कवर किया बाइनरी नंबर सिस्टम, बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, और आपके कैरेक्टर्स किस किस में कितने स्टोर होते हैं। हमने एक टेबल किया जिसके थ्रू हमने सारी कन्वर्जन्स की। कंप्यूटर कोड और सिस्टम कोड हमने कवर किए, BCD, EBC, DIC, ASCII कोड, यूनिकोड, ग्रे कोड हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारे नंबर सिस्टम है उनकी कन्वर्जेंस हमने की, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कन्वर्जेंस से ही पूछे जाएंगे। आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को हमने ऑक्टल में, ऑक्टल को फिर बाइनरी में, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। ये सब कन्वर्जेंस हमने डिस्कस की। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। गाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो डेफिनेटली आपको इन्हें ट्राई करना चाहिए एंड आई एक्सपेक्ट आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज की सभी वीडियोस और उनकी PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।